नेपाल की धरती एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठी है। यहाँ एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल में है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 मापी गई है। शाम 4:16 पर भूकंप ने सबको दहशत में डाल दिया। अभी 4 नवंबर को ही नेपाल में 6.4 की तीव्रता के भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब एक बार फिर से 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप से सब थर्रा उठे हैं। भूकंप का केंद्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या से 233 किलोमीटर उत्तर नेपाल में था। इसका एपिसेंटर धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप का कंपन दिल्ली एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में महसूस किया गया, जिसे महसूस करते ही लोग अपनी इमारतों और घरों से बाहर दौड़ पड़े। अगर नेपाल की बात की जाए तो वहां पर इस भूकंप के कारण 4 नवंबर को कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि आज आए भूकंप में किसी नए या ताजा नुकसान की जानकारी नहीं है। इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। हालांकि नेपाल में प्रशासन हरकत में आ चुका है और लोगों से शांत बने रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले 2 दिन के भीतर ही तेज और मध्यम श्रेणी के कई भूकंप आ चुके हैं। नेपाल में शुक्रवार की रात में भी लगभग 11:47 पर आया भूकंप बेहद जोरदार था। उस समय इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई थी, जिसे 40 सेकंड तक लगातार महसूस किया गया था। जबकि शनिवार की अल सुबह तक इसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाते रहे थे। इस भूकंप ने 154 जिंदगियां छीन ली थी, जबकि अभी भी अस्पतालों में बहुत से लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। नेपाल में इससे पहले तेज भूकंप 25 अप्रैल 2015 को आया था। उस समय नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 दर्ज की गई थी। उस समय इसका एपिसेंटर काठमांडू के पास था। उस जबरदस्त भूकंप के बाद नेपाल में तबाही का मंजर देखा गया था। उस समय नेपाल में लगभग 6 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। नेपाल ने उस दौरान 9,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि उसके बाद भी नेपाल में धीमे और मध्यम दर्जे के भूकंप कई बार महसूस किए गए, लेकिन शुक्रवार की रात को और आज शाम आए भूकंप ने 2015 की तबाही वाली यादें ताजा कर दी। बताया जा रहा है कि इस भूकंप में भी नेपाल में कुछ हद तक नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी वहां का प्रशासन जुटा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।